Hello students, today I am going to explain you principle of extinguishing fire and this is 7th part of chapter 5. Okay, in my last video I have explained you characteristics of a good fuel and harmful effect caused by combustion of fuels. ठीक है, तो ये टॉपिक हमने कर लिया है। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ एक्सटिंग्विशिंग फायर। बेसिकली फायर एक्सटिंग्विशर वो सब्सटेंसेस होते हैं या वो इक्विपमेंट होता है जो आग बुझाने का काम करता है। ठीक है, तो बहुत सारे फायर एक्सटिंग्विशर आर अवेलेबल। ठीक है, डिपेंड्स ऑन द क्लासेस ऑफ फायर। ठीक है, तो बेसिकली देयर आर 6 क्लासेस ऑफ फायर एंड फॉर extinguishing those classes of fire, different types of fire extinguisher are used. Okay, so first talk about principle of extinguishing fire. Okay, since we have already learned that there are 3 conditions are necessary for combustion. The first one is presence of combustible substances. The second one is presence of supporter of combustion, that is presence of oxygen, and the third one is bringing the temperature at or above the ignition temperature. ठीक है, तो कभी भी combustion होगा जब ये 3 conditions follow होंगी. Okay, basically in principle of extinguishing fire, theoretically a fire may extinguish by removing all the combustible substances from the site of the fire. Okay, the second one is cutting off the supply of supporter of combustion, that is oxygen, and the third one is bringing down the temperature of burning substances below its ignition temperature. ठीक है, तो इसके प्रिंसिपल को अगर हम देखें तो द फर्स्ट प्रिंसिपल से दैट removing all combustible substances from the site of the fire. जिस प्लेस पर फायर है या फायर का जो साइट है जहाँ पे आग लगी हुई है, जहाँ आग पकड़ा हुआ है, उसके आसपास के जितने भी combustible substances होंगे उसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे। ठीक है, उससे क्या होगा कि अगर कोई combustible substance अवेलेबल नहीं होगा तो आग फैलेगा नहीं। ठीक है, उसका एक्सपेंशन नहीं होगा। The second one is cutting the supply of supporter of combustion. अगर ऑक्सीजन की सप्लाई हम रोक देते हैं तो वहाँ पे भी आग को फैलने से रोका जा सकता है, यानी आग को हम बुझा सकते हैं। And the third one is bringing down the temperature of burning substances below its ignition temperature. अगर combustible substance का अगर टेम्परेचर हम इग्निशन टेम्परेचर से लो कर दें तब भी हम आग को बुझा सकते हैं। यानी कि फॉर extinguish fire these 3 conditions are applied. Okay, and these given to the first condition or the first theory is not possible because it is not possible to remove all combustible substances from the site of combustion. ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मोहल्ले में किसी घर में आग लगा हुआ है। ठीक है, तो उसके आसपास बहुत सारे घर होंगे, हर घर में बहुत सारे टाइप्स के कंबस्टाइल सब्सटेंसेस होंगे, हर घर में गैस चूल्हा होगा, लकड़ी होगी, यानी बहुत सारे कंबस्टाइल सब्सटेंसेस अवेलेबल होंगे। तो ये पॉसिबल नहीं है कि सारे घरों से सारे कंबस्टाइल सब्सटेंसेस को हम हटा पाए। ठीक है, तो इन द प्रिंसिपल ऑफ एक्सटिंग्विशिंग फायर द फर्स्ट कंडीशन डज नॉट सपोर्ट। ठीक है, मीन्स यहाँ पे दो कंडीशन बच रहा है, यही दोनों कंडीशन नेसेसरी हैं, या हम कह सकते हैं कि इन्हीं दोनों का प्रिंसिपल पे हमारा फायर एक्सटिंग्विशर बेस्ड होता है। क्लियर, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू रिमूव ऑल combustible substances from the site of the fire. So there are two theories or two conditions are left. ठीक है, that are applicable in the principle of extinguishing fire. ठीक है, यानी हमारा जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो
सेकेंड और थर्ड प्रिंसिपल पर वर्क करता है। ठीक है, अब कैसे वर्क करता है इसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए जो सेकेंड कंडीशन टेल्स अस दैट कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ सपोर्टर ऑफ द कंबस्टन, यानी ऑक्सीजन की सप्लाई अगर हम कंबस्टन साइड से हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, उस कंडीशन में क्या होगा, देयर इज नो कंबस्टन इज पॉसिबल बिकॉज कंबस्टन के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। और अगर ऑक्सीजन की सप्लाई हम रोक देते हैं, इट मीन्स दैट कि वहां पे कंबस्टन पॉसिबल नहीं होगा, यानी हम फायर को एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा थर्ड कंडीशन क्या कहता है कि जो कंबस्टाइल सब्सटेंस है उसका जो टेम्परेचर है उसके इग्निशन टेम्परेचर से लो कर दे। ठीक है, ब्रिंगिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द कंबस्टाइल सब्सटेंसेस बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। तो अगर किसी कंबस्टाइल सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर अगर किसी कंबस्टाइल सब्सटेंस का टेम्परेचर उसके इग्निशन टेम्परेचर से लोअर कर देते हैं, इस कंडीशन में क्या होगा, फायर कैच नहीं करेगा, वो कंबस्टाइल सब्सटेंस बर्न नहीं होगा। तो ये दोनों कंडीशंस नेसेसरी हैं फॉर एक्सटिंग्विशिंग फायर। तो इस दोनों पे हम बात करेंगे। ठीक है, नाउ देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर आर यूजिंग। ठीक है, बेस्ड ऑन क्लासेस ऑफ फायर। आप अपनी बुक में देखिएगा, इट इज गिवन दैट देयर आर 6 टाइप्स ऑफ 6 क्लासेस ऑफ फायर्स। ठीक है, डिपेंड्स ऑन कंबस्टाइल सब्सटेंसेस। ठीक है, 6 टाइप के या 6 क्लासेस के फायर होते हैं, जो इस पे डिपेंड करता है कंबस्टाइल सब्सटेंस किस तरह का है। तो आप ये अपने आप खुद से पढ़ेंगे, अपनी बुक में आपको दिया हुआ है। ठीक है, उन 6 क्लासेस के फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए, यानी आग को बुझाने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर आर यूज्ड। ठीक है, तो इसमें से हम बेसिकली 2 तरह के फायर एक्सटिंग्विशर की बात करेंगे। द फर्स्ट वन इज वाटर एज फायर एक्सटिंग्विशर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ वाटर एज फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, यू आर ऑफन शोइंग दैट देयर आर spraying of water done by fire brigade on the side of the fire। कोई भी फायर की साइट होती है, वहां पे फायर ब्रिगेड के पर्सन्स के द्वारा वाटर की स्प्रे की जाती है। ठीक है, वाटर को अंडर प्रेशर उसका क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली उसका पर्पस क्या होता है, जैसे ही वो वाटर का स्प्रे उस फायर वाली साइट पे पड़ेगा, वो 2 काम करता है। द फर्स्ट वन इज क्या करेगा, वाटर उस कंबस्टाइल सब्सटेंस को भिगो देगा, जिससे उसका टेम्परेचर क्या होगा, लो हो जाएगा। यानी कि पहला काम वो क्या करता है, उस कंबस्टाइल सब्सटेंस के टेम्परेचर को उसके इग्निशन टेम्परेचर से लो कर देता है। ओके, और दूसरा काम क्या होता है, वाटर जब उस फायर के साथ मिलेगा तो क्या होगा, वाटर वेपर्स फॉर्म होंगे। ठीक है, और वाटर वेपर्स क्या करते हैं, एक तरह से ब्लैंकेट बना लेते हैं उस फायर के चारों ओर। ब्लैंकेट क्या करेगा, बाहर से जो ऑक्सीजन आ रहा है एनवायरनमेंट का, उस ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देगा। ठीक है, तो व्हेन फायर ब्रिगेड स्प्रेइंग वाटर अंडर प्रेशर, देन वाटर वहां पे क्या करता है, फायर एक्सटिंग्विशर की तरह से काम करता है। और बेसिकली 2 तरह से काम करता है। पहला क्या करेगा, वो उस कंबस्टाइल सब्सटेंस के टेम्परेचर को इग्निशन टेम्परेचर से लो कर देगा। दूसरी बात, कट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यानी यहाँ पे दोनों प्रिंसिपल हमारे वहां पे होल्ड होते हैं। पहला क्या करेगा, ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देगा, और दूसरा उस कंबस्टाइल सब्सटेंस के टेम्परेचर को उसके इग्निशन टेम्परेचर से लो कर देगा। ओके, इट इज द मोस्ट कॉमन fire extinguisher which cools down the combustible substance below its ignition temperature। ठीक है, यानी जब उस combustible substance को, जिसमें आग पकड़ा हुआ है, उसको जैसे उसके ऊपर वाटर पड़ेगा, वो क्या करेगा, उसको भिगो देगा, जिससे उस combustible substance का टेम्परेचर उसके इग्निशन टेम्परेचर से लो हो जाएगा। अब
जानते भी हैं कि अगर कोई भीगी हुई चीज है उस पर आसानी से आग नहीं पकड़ती है, उसका रीजन क्या है, उसका टेम्परेचर उसके इग्निशन टेम्परेचर से लो हो जाता है। ओके, टेम्परेचर वाटर वेपर्स आल्सो सराउंड्स द कंबस्टाइल सब्सटेंस एंड कट ऑफ द सप्लाई ऑफ वाटर, ठीक है, कैन नॉट बी यूज्ड टू extinguish fire caused by burning oil, petroleum, etc. ठीक है, तो ये फायर एक्सटिंग्विशर का प्रिंसिपल है, वो वाटर के केस में किस तरह से काम करता है हमने समझा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि किस तरह के कंबस्टाइल सब्सटेंसेस में, या हम कह सकते हैं किस तरह के क्लासेस ऑफ फायर में हम वाटर को एज अ फायर एक्सटिंग्विशर यूज कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली होता क्या है, अगर कंबस्टाइल सब्सटेंस वुड है, पेपर है, ठीक है, इस तरह की अगर कोई कंबस्टाइल सब्सटेंस है, यानी फायर ऑफ क्लास 1 है अगर, तो उस कंडीशन में हम वाटर एज अ फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे। इन केस ऑफ इनफ्लामेबल लिक्विड्स लाइक पेट्रोलियम एंड ऑयल वी कैन नॉट यूज वाटर एज अ फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। क्यों, ऐसा क्यों नहीं करते, क्योंकि वाटर इज हैवियर देन पेट्रोलियम और अनदर ऑयल, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होता है, ऑयल सिंक और उसके ऊपर उस वाटर का एक लेयर बन जाता है, ठीक है। वाटर एक्यूमुलेट ऑन द टॉप ऑफ द वाटर एंड बर्न्स कंटिन्यूअसली, ठीक है। वाटर को हम किसी इन्फ्लामेबल लिक्विड के केस में एज अ फायर एक्सटिंग्विशर यूज क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि बेसिकली वाटर, ठीक है, उन कंबस्टाइल लिक्विड से क्या होता है, हैवियर होता है, जिसकी वजह से सिंक कर जाता है, सिकुड़ जाता है, और उसके ऊपर उस जो इन्फ्लामेबल लिक्विड है, पेट्रोल और डीजल और केरोसिन है, उसका क्या होता है, एक लेयर बन जाता है और वो आग पकड़ लेता है, जलने लगता है। मीन्स अगर हम ऐसी जगहों पे वाटर को फायर एक्सटिंग्विशर की तरह से यूज करेंगे तो फायर को एक्सटिंग्विश न करके आग को और क्या करेगा, फैलाएगा, क्योंकि वाटर के ऊपर ऑयल का एक लेयर बनेगा और लेयर पे आग पकड़ लेगी, वो जलना शुरू कर देगा, आग के फैलने का डर होता है, हमारा डेंजर और क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो वी कैन नॉट यूज वाटर एज अ फायर एक्सटिंग्विशर इन केस ऑफ इन्फ्लामेबल लिक्विड्स लाइक पेट्रोलियम, केरोसिन, डीजल एंड अदर liquid fuels. Okay, now move on the second fire extinguisher, that is carbon dioxide as fire extinguishers, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को भी फायर एक्सटिंग्विशर की तरह से यूज कर सकते हैं। जैसे आपने बहुत सारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में या फिर बहुत सारे ऑफिसेस में देखे होंगे, फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए एक इक्विपमेंट यूज करते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड फिल होता है, ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं वहां पे फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर की तरह से वर्क कैसे करता है, आइए इस पे बात करते हैं। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड एट द साइट ऑफ द फायर, इट कम्स आउट इन वेपर फॉर्म, expands enormously in volume and cools down the combustible substance, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एलपीजी में आग पकड़ लिया है, एलपीजी में अब सिलेंडर है घर में, उसमें आग लग गई है, ठीक है। तो आप उसको कैसे बुझाएंगे, उसको बुझाने के लिए हम वाटर को यूज नहीं कर सकते, उसके लिए हम क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे, ठीक है। बेसिकली एक स्प्रे का बॉटल होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को प्रेशर, अंडर प्रेशर क्या करते हैं, उसके अंदर फिल कर देते हैं, ठीक है। और जैसे ही हम फायर वाले साइड पे स्प्रे करते हैं उस कार्बन डाइऑक्साइड का, वो क्या करता है, उस फायर साइड पे फैल करके उसके ऊपर एक ब्लैंकेट की तरह से कवर बना लेता है, ठीक है। इसके वजह से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड उस कंबस्टाइल सब्सटेंस के टेम्परेचर को लो करेगा एंड कट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि देयर आर टू प्रिंसिपल ऑफ एक्सटिंग्विशिंग फायर आर यूज्ड, ठीक है। पहला क्या करेगा, उस कंबस्टाइल सब्सटेंस के टेम्परेचर को
लो कर देगा, कितना लो, उसके इग्निशन टेम्परेचर से लो कर देगा। और दूसरी चीज क्या करेगा, उस कंबस्टाइल सब्सटेंस पे जहां पे आग पकड़ा हुआ है यानी फायर साइड पे ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देगा, जिसके वजह से आग वहां की बुझ जाएगी। ओके, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को भी फायर एक्सटिंग्विशर की तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, कुछ अनदर सब्सटेंसेज होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है NaHCO3 एंड KHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आर आल्सो यूज्ड ऑन द साइट ऑफ फायर। इन दोनों सब्सटेंसेस को भी हम फायर वाले साइट पे एज अ फायर एक्सटिंग्विशर यूज कर सकते हैं, बिकॉज ऑन कंबस्टन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आल्सो फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। मीन्स जिस जगह पे आग पकड़ा हुआ है, अगर उस जगह पे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले जाएंगे और डाल देंगे उस जगह पे, तो क्या होगा, फायर के कांटेक्ट में जैसे ही आएगा कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। और हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर की तरह से यूज होता है। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर हम फायर साइड पे यूज करते हैं, तो वहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मेशन से वहाँ पे जो कंबस्टाइल सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से लो हो जाएगा। और दूसरी चीज, वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाएगी, जिसके वजह से आग क्या होगी, बुझ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को हम फायर एक्सटिंग्विशर की तरह से कैसे यूज कर सकते हैं। तो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर 5। ठीक है, गो थ्रू आउट ऑल द टॉपिक्स केयरफुली एंड ट्राई टू मेक कॉन्सेप्ट ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन।